और चलिए पंजाब की खबर आपको बता दें। पंजाब के मोहाली में पुलिस खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर में रॉकेट जैसी चीज से धमाका किया गया। इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और न ही किसी तरह के नुकसान की बात अभी तक सामने आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए घटनास्थल पर अपनी टीम भेज रही है आगे की जांच के लिए। माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था माइनर ब्लास्ट और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर हमारी एफएसएल टीमें जांच कर रही हैं। और हमारे सहयोगी गुरप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गुरप्रीत, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जो इमारत जो बिल्डिंग है वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, क्या उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ अभी गतिविधियां उसके बारे में जल्दी से बताइए हमें। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल ये अटैक हुआ है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, लेकिन लेट नाइट इन्वेस्टिगेशन में ये बाहर आया कि बाहर से आरपीजी थ्रू जो अटैक हुआ है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अटैक किया गया है वो कुछ लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए। तो सबसे पहले हम वो बिल्डिंग दिखा देते हैं। ये सामने मैं कैमरामैन साथी को कहूँगा जूम इन करके दिखाई जाए। ये वाइट कलर की जो बिल्डिंग है ये इंटेलिजेंस विंग पंजाब पुलिस की बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं और इसके सामने बिल्कुल जो पार्किंग देख सकते हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो पार्किंग है। वो पार्किंग में ये पाया जा रहा है जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पार्किंग में खड़े होके किसी ने आरपीजी से थ्रू वहाँ पे मारा है और जो 4th फ्लोर है वहाँ पे जो विंडो पेन्स है वो टूट जाते हैं। उसके बाद लगातार जितने भी बड़े अधिकारी है वो यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पहले ये डिनाइल किया जाता है, ये डिनाई किया जाता है कि कोई पीछे टेररिस्ट अटैक है, जो कोई टेररिस्ट का हाथ है। लेकिन अब जो तहकीकात है बिल्कुल बदल चुकी है। तहकीकात में लेट नाइट में ये पाया गया कि बाहर से ग्रेनेड फेंका गया है और उस ग्रेनेड को आरपीजी को जो ग्रेनेड के बाद लगातार जो तहकीकात की गई है और शायद कहीं ना कहीं वो चल नहीं पाया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पंजाब की बिल्डिंग है, यहाँ पे इंटेलिजेंस के सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं। अब जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2-4 दिन पहले जो हरियाणा में प्रो खालिस्तानी लोग बड़ी एक्सप्लोसिव, बड़ी मात्रा के एक्सप्लोसिव के साथ गिरफ्तार हुए, उसमें भी ये पाया गया और उसकी इंटेलिजेंस इनपुट्स पे इन्होंने तरन तारण में आरडीएक्स बड़ी मात्रा में बरामद किया। उसमें ये पाया गया कि पाकिस्तान आईएसआई प्रो खालिस्तानी स्पॉन्सर है जो इसके पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर है हरिंदर रिंदा, जो गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट है, इस समय पाकिस्तान है, उसका भी हाथ हो सकता है। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है। और इस समय मैं एक बार फिर कहूँगा कैमरामैन साथी को दिखा दो कि जो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वहाँ चल रही है। देखा जा रहा है कि क्या क्या कारण है, क्या क्या यूज़ किया गया है, क्योंकि जो आरपीजी के कुछ पार्ट्स मिले हैं वो ब्रोकन पार्ट्स मिले हैं, उसको सीएफएस में भेजा गया है। फोरेंसिक में ये पता किया जा रहा है कि ये जो आरपीजी है ये कहाँ से आया है, क्योंकि पहले भी अमृतसर में एक ग्रेनेड अटैक होता है, उसमें जब तहकीकात होती है तो ये पाया जाता है कि ये पाकिस्तान से आया हुआ है। तो इन बातों की सभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इस समय अगर बात करें तो अभी जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यही तहकीकात कर रहे हैं कि ये आरपीजी कहाँ से है, कौन सा मेक है और कहाँ से आके ये अटैक हुआ है। क्योंकि जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ये लग रहा है कि 2 लोग यहाँ पे आए थे, सामने पार्किंग में खड़े थे, यहाँ पे उन्होंने फायर किया है और फायर होने के बाद जो 4th फ्लोर है जो इंटेलिजेंस बिल्डिंग का, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो शायद चल नहीं पाता और जो उसका इम्पैक्ट है, इंटेंसिटी है, उसके कारण ब्लास्ट होता है और जितने भी विंडो पेन्स है वो टूट जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या सारा दिन में इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है, क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके साथ राब्ता कायम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये अलग अलग तरह के पहलू देखे जा रहे हैं कि क्या ये कोई जैसे लगातार प्रो खालिस्तानी पीपल जो एक्सप्लोसिव के साथ पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनका पीछे हाथ तो नहीं। बैक टू स्टूडियो। जी गुरप्रीत, बिल्कुल गुरप्रीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंजाब में पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो ड्रोन की एक बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिल रही है। ड्रोन ड्रॉपिंग का जो मामला है वो भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इस मामले में भी ड्रोन ड्रॉपिंग का कोई अभी तक कुछ ऐसा खुलासा हो पाया या कोई बातचीत हो पाई है सुरक्षा एजेंसियों से या पुलिस का कुछ ऐसा कहना है?
जी बिल्कुल, अगर ड्रोन ड्रॉपिंग की बात करें तो जो पहले मैंने बताया कि 4 दिन पहले जो हरियाणा में प्रो खालिस्तानी लोग पकड़े जाते हैं, जो एक्सप्लोसिव के साथ पकड़े जाते हैं, उनकी तहकीकात में भी, उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी, उनके इंटेरोगेशन में भी ये पाया गया कि ड्रोन के थ्रू क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से ये एक्सप्लोसिव आते थे, वहाँ से वो ये लेके कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में डिलीवर करते थे। जो करनाल में पकड़े गए, उन्होंने तेलंगाना में जाके डिलीवर करना था। उस बात को लेके जब उनकी इंटेरोगेशन की तो तरन तारण में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में आरडीएक्स पाया गया। आरडीएक्स में भी ये बात सामने आई, वहाँ पे एक ड्रोन भी लिया। और कल भी हमने देखा कि बीएसएफ ने एक जो ड्रोन आया पाकिस्तान में, वहाँ फायरिंग की और उसको रिकवर भी किया। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यही तहकीकात का सबसे मेन पहलू है कि जो उसके पार्ट्स है, ब्रोकन पार्ट्स है आरपीजी के, उनको देखा जा रहा है कि कहीं ये क्रॉस द बॉर्डर एक्सपोर्ट हुआ हो, जहाँ बनाया गया हो, जहाँ इसकी क्या मेक है और कहाँ से आया है, ताकि उसके बाद ये पहलू सामने आएगा कि आईएसआई स्पॉन्सर्ड प्रो खालिस्तानी इसके पीछे है, ये टेररिस्ट अटैक के पीछे, जहाँ कोई और एजेंसी है, जहाँ कौन लोग हैं जो ऐसा अटैक करना चाहते थे। क्योंकि ये सबसे अहम बिल्डिंग है। कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह लग रहे थे, पटियाला वायलेंस पे भी सवालिया चिन्ह लग रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं दिए गए, लेकिन जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, उन्होंने उस टाइम बोला कि नहीं इंटेलिजेंस इनपुट्स थी। लेकिन आज इंटेलिजेंस के ऑफिस पे इतना बड़ा हमला होना कई सवालिया चिन्ह लगाती है, कई सवालों के अनआंसर्ड होते हैं कि क्यों, क्या कारण था, क्या यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट कम थी, क्या पेट्रोलिंग कम थी। लेकिन जैसे इस समय बड़ी मात्रा में फोर्स लगाई गई है। एक बार फिर से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें कि अब पूरा एरिया कॉर्न ऑफ कर दिया गया है और पूरे एरिया में कॉर्न ऑफ करके जो फोर्स है हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, ताकि उसको देखा जाए। उसी टाइम यहाँ के सीसीटीवी नहीं जो इस ऑफिस के, बल्कि पूरे शहर के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं ताकि तहकीकात की जाए। अगर जो भी आरपीजी यूज़ करके गए हैं, जिन्होंने भी ग्रेनेड फायर किया है, उनके कहीं ना कहीं लोकेशन यहाँ से ट्रेस की जा रही है, मोबाइल की लोकेशन देखी जा रही है, सीसीटीवी लोगों से हेल्प ली है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 77 सेक्टर में रेजिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग है, लोगों की भी हेल्प ली जा रही है।